2 days after the Congress invoked former BJP Prime Minister Atal Bihari Vajpayee's legacy in its advertisements, the party has, in fact, effected a turnaround. Now, spokesperson Sanjay Jha labeling Vajpayee as the weakest Prime Minister ever, the BJP has launched a strong counter-offensive, dubbing the Congress U-turn on Atal Bihari Vajpayee as shameful. सर, अब कांग्रेस का ये कहना है, एक अभी तक जितना बात आपस में बातें हो रही थी उसमें जो कुछ नाम है जिनको कभी नहीं अंदर घसीटा जाता था, पर अब वाजपेयी जी का नाम भी घसीटा जा रहा है। सबसे वीकेस्ट प्राइम मिनिस्टर उनको बोला है कांग्रेस। देखिए, अफसोस की बात है कि कांग्रेस पार्टी के आज जो हाल है वो हाल ऐसे हताश और निराश किसी खिलाड़ी की है जो जंग के मैदान में जाने से पहले अपनी हार मान चुके हैं। और कांग्रेस पार्टी अपने कुशासन के किले से जितने भी कॉन्स्पिरेसी के कीचड़ फेंक रही है वो हर कीचड़ उसके ऊपर लगे दाग को और गहरा कर रहा है। अगर एक के बाद किसी तरह से वो अपने कुशासन के किले से कॉन्स्पिरेसी के कीचड़ फेंकते रहे तो कोई हर्ज नहीं है। चुनाव में जो जनता उसका हिसाब किताब सूद ब्याज के साथ करने वाली है उसको वो देख लेंगे। पर क्या ये अजीब बात नहीं है कि पहले अपनी वेबसाइट पर वो वाजपेयी जी की प्रशंसा करते हैं, आप कहते हैं सबसे वीक वही है? एक्चुअली दिक्कत क्या है, ये खुद कंफ्यूज हैं। कांग्रेस पार्टी के लोग ये सोच नहीं पा रहे कि हम कहें क्या करें क्या। कभी वो वेबसाइट पे कहते हैं वाजपेयी जी जैसा लीडर जो है वो पूरे देश में दुनिया में है नहीं, उसके बाद कहते हैं कि वाजपेयी जी कमजोर प्रधानमंत्री थे। तो सबसे पहली बात तो इनको ये बताना चाहिए, अगर जो भी उनके वक्ता जो भी उनके लीडर हैं वो ये बताएं कि इन 10 सालों में उन्होंने 10 ऐसे कौन से काम किए जिसकी वजह से देश की जनता उनको वोट करे। एक चीज बिल्कुल उसका प्रूफ होता है कि संजय झा कांग्रेस के सबसे वीक स्पोक्समैन है। अगर उनको अटल बिहारी वाजपेयी जैसे एक बिलावट जो मतलब लोगों के दिल में बस गए हैं, जिनकी औकात इतिहास में मानी जाती है, जिनकी वजह से इकोनॉमी इतनी बड़ी है, जिनके लीडरशिप में देश को आज इतना गौरव है, अगर उनके बारे में अगर ये कहने पे मजबूर हो गए तो मैं उनके ऊपर सिर्फ तरस खा सकता हूं और कुछ नहीं। Well, there are several political reactions coming in on this issue. Let's listen in. I am not interested in the timing of this book. What's relevant is the content of the book. And I think it's a matter for political scientists and historians now to comment on whether the office of the Prime Minister was deliberately dwarfed by the Congress party and the Congress president, or whether the Prime Minister voluntarily chose to cave in. But all these facts which are coming into public domain established that the highest office in a parliamentary democracy was made smaller. And I don't think that's good for any democracy. लगता है कि प्रधानमंत्री भी सीधे तौर पे जिम्मेदार हों, इसलिए हमने संसद में कहा था कि प्रधानमंत्री को भी इसमें इंट्रोगेट किया जाना चाहिए। ये हमारी विपक्ष की पहले सी मांग थी।